नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएस राजीव कुमार ने दो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू का स्वागत किया है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएस राजीव कुमार ने इन दोनों आयुक्तों का स्वागत किया। दरअसल नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया गया है। उन्होंने अपना पदभार आज ग्रहण कर लिया है। दोनों के पद कई दिन से खाली थे, जिसको लेकर दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई कल और आज दोनों चुनाव आयुक्तों ने नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों ने पदभार ग्रहण कर लिया है, जिनका स्वागत किया है। सीएस मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने दोनों नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया है। नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वागत किया है। दोनों के आपको बता दें कि पद खाली थे, जिनकी नियुक्ति की गई है। दो नव नियुक्त आयुक्तों की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता स्थित अपने घर में गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। टीएमसी ने बताया कि उनके माथे पर गंभीर और गहरी चोटें आई हैं। इसके बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले गए, जहां उन्हें कुछ टांके लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम अपने घर में चलते हुए फिसल गए और शो पीस पर गिरने के चलते उन्हें उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया गया। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही वो ये कि इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घर में फिसलने की वजह से गिर गई, जिसकी वजह से उनके माथे पर गंभीर चोटें आई है और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उनका इलाज किया गया और इलाज करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गिरने की वजह से गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भतीजे अभिषेक उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर इलाज के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं बलरामपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है और वहां पर उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। सदस्य शौभेश सिंह मंजू जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सिंह चौधरी जी, स्थानीय विधायक श्री पलटूराम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, राम फेरन पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक शैलेश सिंह सेलो जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष बलरामपुर श्री प्रदीप सिंह जी, श्रावस्ती के अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, भारी संख्या में आज मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आज यहां पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके
विकास की इन परियोजनाओं के लिए, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन 2 स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी। और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है। सरदार अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है। लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी।
और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था। और सीएए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज आज जुमे की पढ़ी जाएगी। जुमे के नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट है। मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अतिरिक्त भीड़ जुटने नहीं दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने यह निर्देश जारी किया है। तो सीएए लागू होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन को प्रदेश भर में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएए लागू होने के बाद आज पहली बार नमाज पढ़ी जाएगी, जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। सुरक्षा के मस्जिदों के बाहर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मस्जिदों के बाहर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। भारी संख्या में पुलिस को मस्जिदों के बाहर तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि सीएए लागू होने के बाद ये पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर प्रदेश भर में अलर्ट किया गया है। और गाजियाबाद में पान मसाला बनाने वाली नामी कंपनी के खिलाफ जीएसटी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान 2 ट्रक माल जब्त किया गया है। साथ ही करोड़ों रुपए का स्टॉक सील कर दिया गया और इस कंपनी पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तो पान मसाला कंपनी पर जीएसटी विभाग की छापेमारी की गई है और लाखों का माल भी जब्त किया गया है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पान मसाला कंपनी पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की ये बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में की गई है। पान मसाला कंपनी पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में 2 ट्रक माल बरामद किया गया है और काफी माल को सीज भी कर दिया गया है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में की गई है। यहां पर छापेमारी के दौरान 2 ट्रक माल भी जब्त किया गया है। और ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक बरामद किया गया है। 2 दुकानों से 100 किलो नमक बरामद किया गया है। कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर छापेमारी की गई है। तो नमक बरामद किया गया। ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 दुकानों से 100 किलो लगभग ये नमक बरामद किया गया है। अधिकारियों के शिकायत पर यह छापेमारी की गई है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक बरामद किया गया है। और नकली नमक को लेकर ये छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 2 दुकानों से 100 किलो नमक बरामद किया गया है। अधिकारियों ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद छापेमारी की गई, जिसमें ब्रांडेड कंपनी का यह नमक बताया जा रहा है, जो ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक है, जिसको बरामद किया गया है। 2 दुकानों से 100 किलो नमक बरामद किया गया है। अधिकारियों ने इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी, जिस पर छापेमारी की गई और छापेमारी में ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक बरामद किया गया है। 2 दुकानों से 100 किलो नमक को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद छापेमारी की गई और छापेमारी में 2 दुकानों से 100 किलो ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक बरामद किया गया है। और बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल हटाए गए हैं। सुरेंद्र तिवारी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव पद का प्रभार मिला है। माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक हैं सुरेंद्र तिवारी।
प्रताप सिंह बघेल को अतिरिक्त प्रभार मिला। निदेशक बेसिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार। तो बेसिक शिक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया है। सुरेंद्र तिवारी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव पद का प्रभार दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक हैं सुरेंद्र। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सुरेंद्र तिवारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव पद का प्रभार और माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक हैं सुरेंद्र। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल को हटाया गया है। सुरेंद्र तिवारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव पद पर और माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक हैं सुरेंद्र। बेसिक शिक्षा यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। तो इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है और सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल को हटाया गया है। सुरेंद्र तिवारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। और इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या कर सड़क किनारे शव फेंका गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, लगभग 20 साल उसकी उम्र है और प्रिया मिश्रा नाम बताया जाता है। और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुदरकोट औरैया की रहने वाली है और दोपहर में ही अपने सहेली को मोबाइल स्वयं दे करके, जैसा कि सहेली ने बताया है कि उसने अपना मोबाइल मुझे दे दिया था और कहीं चली गई थी। और उसके बाद शाम को अभी देर शाम में उसकी डेड बॉडी ये मदर डेयरी के पास रोड पर मिली है और वहां पर कोई खून का निशान नहीं है। हाँ, डेड बॉडी उसकी मिली है। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी से लाके उसको डंप कर दिया है या किसी चीज से लाके डंप कर दिया गया है। बाकी जितनी फुटेज है, जितनी भी चीजें हम देखी जा रही हैं और किसी से सहेली ने भी बताया कि उसका किसी से कोई अफेयर चल रहा था जिससे आज झगड़ा। लखनऊ के शहीद पथ में एक कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। तो इस वक्त आपको बता दें कि कार में भीषण आग लग गई है और कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और शहीद पथ की यह घटना बताई जा रही है जहां पर कार में अचानक आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रदेश के पूर्व से मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुखबीर सिंह संधू को साल 2021 में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। तो आपको बता दें कि सुखबीर सिंह संधू को नया नवनियुक्त चुनाव आयुक्त बनाया गया है। साल 2021 में उन्हें मुख्य सचिव वो नियुक्त हुए थे, अब उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और बुलंदशहर में नवनिर्मित 3 पुलिस चौकियों का एसएसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आर्निया थाना परिसर में बने मल्टी खेल मैदान और बैरिक का भी उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि जनता के लिए सुविधाजनक साबित होंगी ये चौकियां और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहेगा। एसएसपी ने 3 चौकियों का फीता काटकर उद्घाटन किया है और जिस एसएसपी ने इन 3 चौकियों का उद्घाटन किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये प्रशासन के लिए एक बड़ी कार्रवाई है। 3 चौकियों का उद्घाटन किया गया है। यार झाग लेना।
ये थाना अरनिया क्षेत्र में जो कि हमारा मेन हाईवे पे पड़ता है, इस पे 3 नई चौकियों का इस क्षेत्र को विभाजित करते हुए आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। इसमें यहाँ TSDC और NH के सहयोग से इन चौकियों का निर्माण कराया गया है और जनता के लिए ये बहुत सुविधाजनक भी साबित होंगे। और क्योंकि ये हाईवे पे पड़ता है तो हमारी पुलिस तत्काल रिस्पॉन्ड भी कर पाएगी यदि कहीं कोई इवेंट होता है तो। और साथ ही साथ इन सभी पे कैमरे भी इंस्टॉल कराए जा रहे हैं ताकि निरंतर हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, इस पर निगरानी रखी जा सके। और सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने पर बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए और किस आयु में आपको जिम और मेडिटेशन करना चाहिए, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। तो सीएम ममता बनर्जी को चोट लगी है, वो घर में गिर गई थी जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी है, जिसको लेकर निरहुआ सांसद दिनेश लाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एज ऐसी है कि सभी लोगों को ख्याल रखना चाहिए और इस एज में सबको ध्यान रखना चाहिए कि किसको कब मेडिटेशन करना चाहिए और कब किसको जिम करना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका बैक फूटने की वजह से वोट का इशू बना लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। मोहनताल की शासकीय और बेशकीमती जमीन पर इन दिनों दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और इसे शिकायत स्थानीय लोगों ने सोमवार को भांडेर SDM से की है और जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर तहसीलदार सुनील प्रभास का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पटवारी के द्वारा जांच कराई जा रही है, साथ ही अतिक्रमणकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या है, नगर पालिका का ये मैटर है, नगर पालिका को भी पत्र जारी हुआ है और जांच कराई जा रही है। तो बेसिकली नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर पालिका का होता है, लेकिन मैं भी अपनी दायित्व से पीछे नहीं, जांच करा रहे हैं और जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।